सेवा सदन ने अपना स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया। सेवा सदन के 16वें स्थापना दिवस पर शहर के सामाजिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के प्रमुख लोगों ने उपस्थित होकर सेवा सदन के स्वास्थ्य संबंधित कार्यों की तारीफ की। इस अवसर पर सेवा सदन से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले कई व्यक्तियों ने अपने विचार साझा किए। देखिए, हमारा मिशन है स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे हो, और स्वस्थ समाज का निर्माण जब होगा तो इंसान 125 वर्ष तक स्वस्थ रह सकता है। हमारे हिसाब से जी स्वस्थ रह सकता है 125 वर्ष तो तक। उसके लिए क्या करे आदमी? देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें सिर्फ 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: सांस, पानी और भोजन। किसी चौथी चीज की जरूरत तो नहीं है। विडंबना क्या है कि हम सांस छोटा लेते हैं, पानी जो पी रहे हैं वो कभी चेक नहीं करते कितना पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है। और जो खाना खा रहे हैं पॉइजनस हो गया कि किसान इसको पैदा करते समय कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहा है। वी आर गेटिंग स्लो पॉइजन इन दैट वे। तो छोटा सांस लेना, पानी प्रॉपर तरीके का प्रॉपर नहीं पीना, पॉइजनस वाला खाना खाना जो कीटनाशक लगा के पैदा हो रहा है। सबसे पहले हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसके बाद हमारा हार्मोन डिस्टर्ब होता है, तब हम बीमार होते हैं। यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम ना हो शरीर की तो हम बीमारी नहीं होंगे। जी अब इसका कारण क्या है कि हम इसको रोकें कैसे? सबसे पहले सांस की हम बात करते हैं। यदि हम आधा घंटा डीप ब्रीथिंग कर लें तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे शरीर की ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। केवल हम नाक से सांस लेना, मुंह से निकाल देना, बहुत सिंपल है। दूसरा, पानी जो हम पी रहे हैं, हमने हजारों घरों के पानी चेक कराए, 60% घरों के पानी खराब है। कौन से घरों के खराब है? जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं या अच्छे ऑफिसर हैं, डीएम है, एसडीएम है, एडीएम है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर कार्यरत है। कारण क्या है? बल्कि उनके यहाँ तो आरओ लगा रहता है। हाँ, उन्होंने जो, यही वजह है, उन्होंने जो आरओ लगाए, बढ़िया वाले आरओ लगाए। अब आरओ क्या कर रहा है कि जब पानी का टीडीएस 50 से नीचे या 100 से नीचे आ जाता है तो पानी एसिडिक हो जाता है, स्लेट। उस एसिडिक पानी के पीने से हमें फैन क्रिया, लीवर, किडनी दोनों तीनों डैमेज हो जाते हैं और हम कैंसर की तरफ चले जाते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब हमारा हो जाता है। हमने केवल पानी का टीडीएस हम ठीक कर लें, 150 से 200 कर लें, तो हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। डीप ब्रीथिंग कर लें, पानी का टीडीएस ठीक कर लें, प्रॉपर पानी पी लें। हम पानी नहीं पीते, सबसे बड़ी पानी नहीं पीते हम, जो पानी कम पीते हैं जनरली। लगभग एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए? कम से कम 3-3.5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। वैसे तो यदि हमारा वेट 20 kg है तो 1 लीटर पानी तो मैंडेटरी है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी 3-3.5 लीटर पानी तो हमें पीना चाहिए। अब होता क्या है कि हम सॉलिड ही खा रहे हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब सॉलिड खा रहे हैं। उसको चबा चबा के हम क्या करते हैं, लड्डू बनाए और हमने अपने स्टोर में स्टोर कर लिया। पहले आपको सुना होगा बचपन में जब थे कि बेटा चबा चबा के खा, रस बनेगा तो शरीर को लगेगा। और रस तो जब बनेगा ना जब हम पानी पीएंगे, लिक्विड डाइट लेंगे। लिक्विड डाइट की ध्यान ही नहीं है। दूसरा, अब सपोज हम एक आपको उदाहरण हम देते हैं, एक गिलास में आप लड्डू रख दें तो ऊपर से पानी डाल दें, तो मिक्स हो जाएगा क्या? जब तक स्टीयरिंग नहीं करेंगे। तो ऐसे ही बगैर स्टीयरिंग के नहीं मिक्स हो सकता। तो ऐसे ही हमारे अंदर तो स्टीयरिंग है नहीं, देन वी रिक्वायर ना लिक्विड डाइट। हम लंबा डीप ब्रीथिंग करें, लंबा सांस ले लें और लिक्विड डाइट पे आ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी हल हो जाती हैं। खाना हमको जैविक चाहिए। अब आप कहेंगे देवी जी को जैविक खाना मिलेगा कहाँ से? यादव जी है तो कहते हैं कि जैविक मिलेगा ही नहीं, क्योंकि किसान पैदा ही नहीं करता। कुदरत ने हमको जीवित रखने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे कुदरत ने हमको हमारे जीवन को चलाने के लिए पेड़ पौधों का निर्माण किया है। पेड़ पौधों का जो उतरन है, जो उनका एग्जिट है, जो वो पेड़ पौधों से हमको मिलता है, वो हमारी खुराक बना दी। और जो हमारा एग्जिट है वो पेड़ पौधों की खुराक बना दी। तो एक साइकिल है, यदि साइकिल में हम ढंग से बैठ जाए तो मेरा ख्याल है हमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हो क्या रहा है कि हमें सबसे मैंडेटरी सांस जीवन और मृत्यु के बीच में सांस एक कड़ी है। क्या हमने सांस को कभी डाइट माना है? हम सांस को कभी डाइट ही नहीं मानते। सांस की वैल्यू कम नजर आती है हमको कि सपोज हमारा 70-80 की एज है और हम बहुत ज्यादा बीमार होकर के चारपाई पकड़ लेते हैं, तो बच्चे हमको लेकर के हॉस्पिटल भागते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? वो हमें ऑक्सीजन देंगे, फिर हमको ग्लूकोज लगा देंगे, ठीक है ना? ग्लूकोज की बोतल में आप पढ़ के देख लेना, सारा लिक्विड शेप में है, 0.1%, 0.2%, 0.3% ऐसे मेटेरियल्स होते हैं।
इन 2 के जरिए वो हफ्ता 10 दिन में हमको ठीक करके घर वापस भेज देता है और कहता है कि अब खाना हल्का खाना, लिक्विड डाइट लेना। लेकिन जनरल लाइफ में तो हम इसको मानते नहीं, सांस को हम डाइट में नहीं मानते। क्या सांस के बगैर जिंदा रह सकते हैं? अच्छा, ये कुछ दवाइयाँ हैं जी जी जो आपका जो सेवा सदन है, जी ये लोगों को जो है सही करने के लिए उनको उपलब्ध करा रहा है जी और काफी मरीज सही भी हो गए, तो जी। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? देखिए, ये दवाइयाँ तो मैं नहीं कहूँगा इनको, जी ये खाने की एक चीज़ें हैं मैंडेटरी, किस तरीके से, जो प्रकृति से हमको मिलता है। दवाई की कैटेगरी में तो वो आता है जिसमें हमने विभिन्न विटामिन्स, केमिकल्स मिला करके कोई मिक्सचर बनाया, जो एलोपैथी है, जो दूसरा है होम्योपैथी है। अच्छा, ये पूरा ये तो आयुर्वेदिक है। पूरा आयुर्वेदिक है। और एक ये समझिए कि प्रोडक्ट समझिए जिससे हमारे शरीर में बूस्टर आ जाए। जी कैसे? कि जब जब हम प्रकृति में बैठे हैं, तो उनसे पेड़ पौधों पौधों से, जड़ों से, उनके फलों से जो चीज़ हमको पैदा हुई, जो हमको चीज़ मिली, जो हमारे बुजुर्गों ने या हमारे बहुत बड़े जो आयुर्वेद पे जो काम कर चुके हैं, हाँ। उन्होंने सजेस्ट किया, तो उन चीज़ों को एज इट इज लिया, इनको विभिन्न रेशो में हमने मिक्स किया और एक प्रोडक्ट तैयार हो आप गया। किसी एक के बारे में बताना चाहोगे, क्योंकि आपके सामने वैसे तो काफी आपने तैयार किया है जी जो मानव हित के लिए हैं, लेकिन कोई ऐसा आप दिखाना चाहो, बताना देखिए, चाहो? एक इम्यूनिटी बूस्टर है ग्लो एमरल्ड। जी ग्लो डॉक्टरों का डॉक्टर माना गया है। केवल ग्लोई का इस्तेमाल कर लें तो सैकड़ों बीमारियां ठीक कर देता है, क्योंकि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा। कोरोना टाइम में तो ये अमृत की तरह काम किया है। हमने क्या किया कि ग्लो का पाउडर लिया, इसमें 40-50 चीजें और ऐड की हैं जो बहुत सिंपल है। दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, अदरक है, ये बहुत सारी इस तरीके की चीजें हैं, तो ऐड की। तो एक ये प्रोडक्ट इस तरीके का हो गया, यदि आप एक चम्मच पाउडर 1 लीटर पानी में बॉईल करके खाली पेट ले लेंगे तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देगा। जी रोज डिटॉक्स करने से क्या होगा, रोज बॉडी को अल्ट्रासाउंड कर देगा। ये जो जब हम 1 लीटर पानी सुबह मॉर्निंग में लेंगे तो वॉशरूम के रास्ते ये सारे टॉक्सिस को बाहर कर देगा और शाम तक थकान नहीं होने देगा। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो हमारे कोई बीमारी हमारे उसमें आएगी नहीं। शुगर को कंट्रोल कर दे, सैकड़ों बीमारी तो यही कंट्रोल कर देता है हमारा। जी दूसरा है हमारा जो गैसर है, जी बहुत सिंपल है। इसमें गैसर में देखिए सौंठ है, काली मिर्च है, अजवाइन है, सफ़ेद जीरा है, काला जीरा है, पुदीना है, सौंफ है, छोटी हैड़ है, मेथी दाना है, काला नमक है, सफ़ेद नमक है और नौसादा है, हींग वगैरह, इस तरीके के जो चीज़ें, ये गैसर चूरन बन गया। सारी चीज़ें हमारे किचन की हैं, तो इनको दवा तो नहीं कहेंगे। किसी भी तरीके की गैस पेट में बन रही है खाने से, 1 चम्मच ये गर्म पानी से ले लो, 2 मिनट में आपकी गैस खत्म कर देगा। अच्छा, ये लगभग आप लोगों ने कितने मरीजों को सही किया है? ये हमारे यहाँ कोरोना के बाद, कोरोना में तो हमने ये ग्लोय को लाखों लोगों को बांटा है। बहुत सारे लोगों को कोरोना में इसका लाभ हुआ। इसके बाद बहुत सारे वैद्य हमारे साथ जुड़ गए और विभिन्न तरीके की, जैसे ये गैसर हो गया, एक मधुमेह नाशक जो शुगर हो जाता है, जी तो बहुत सिंपल चीजें 5-7-10 चीजें ऐड की, अरे मधुमेह नाशक बन गया। इसको आधा चम्मच सुबह शाम ले लो, बीमारी उसकी ठीक हो जाती है। जो अपना शुगर की है, नेचुरल है सारा, है ना, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है थोड़े दिन बाद। तो इस तरीके का ये है कि अपना प्रोडक्ट जो है ये सारा ठीक कर लेते हैं अपनी चीजों को। अच्छा, आपके सेवा सदन का 16वां स्थापना दिवस है, जी जी। तो इस मौके पे, इस अच्छे अवसर पे आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, हम सबको मिलकर के स्वस्थ समाज के निर्माण में लगना चाहिए। स्वास्थ्य पे कोई सोच ही नहीं रहा, मैं स्वस्थ रहूं। दूसरा, मेरा टारगेट, मैंने कितने ये लोगों से पूछा है, भाई तुम कितने दिन जिंदा रहना चाहते हो? एक आदमी ने नहीं बताया कि मेरा टारगेट इतने दिन जिंदा रहने का है। हमारा शरीर हमारे विचार से चलता है। जब तक हमारे विचार में नहीं आएगा तब तक हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो हम पहले तो डिटरमाइन करें हम जिंदा कब तक रहना चाहते हैं। जैसे हमारे शरीर में एक दैनिक घड़ी भी है। आपको सुबह 4 बजे लखनऊ जाना है तो 3 बजे का अलार्म भरोगे, 3 बजे से पहले आँख खुल जाती है। क्यों खुल गई? कि आप सोच कर सोए कि भाई मुझे जाना है। ऐसे ही यदि आप सोच लें कि भाई मुझे 125 वर्ष तक स्वस्थ रहना है, तो आप रहोगे? निश्चित रहेंगे। अभी तक भी हिंदुस्तान में 130 साल तक के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ने 127 साल के व्यक्ति को, महात्मा जी को, पिछले साल जो सम्मानित किया था, और बहुत सारे लोग हैं। और वो कोई विशेष प्रयोजन नहीं है कि विशेष को वो खाते हों पीते हों तब जाकर के 127 साल के हैं। नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वो जो। तो ऐसे हम नॉर्मल लाइफ 125 वर्ष तक जी सकते हैं, बशर्ते कि
हम सांस, पानी और भोजन पे बदलाव करके इस पे काम कर लें। जी, आपका पूरा परिचय। मैं विनोद कुमार त्यागी और मेरा गांव मकनपुर है, इंदिरापुरम गाजियाबाद में। अच्छा, आप अंग्रेजी दवाइयों से हताश और निराश हो गए, आप सेवा सदन में आए, तो यहाँ आपको क्या मिला? जी, मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी कि शायद शुगर वगैरह बढ़ गई है। डॉक्टर के मैं गया, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि ये तो 450 होगी, 500 पे तो बेहोश हो जाता है। और दवाई उन्होंने लिख दी और कहने 2-3 टेस्ट भी लिख दिए कि ये भी लिख दिए हैं, ये देखना है कितने दिनों से शुगर चल रही है, कब से शुरू हुई। तो एलोपैथिक में मैं थोड़ा विश्वास नहीं करता हूँ। तो फिर मेरे को सेवा सदन का पता चला, वैद्य जी के पास में आया, यहाँ से मैं दवाई लेके गया और उन्होंने मेरे को फिर समझाया कि एक हमारी छोटी आंत है, एक बड़ी आंत है। तो पहले हम बड़ी आंत को साफ करेंगे, फिर छोटी आंत को साफ करेंगे। और 3 बातें वो बताई कि मनुष्य को जरूरत क्या है, हवा, पानी और भोजन। तो उस पर विचार किया कि पानी था, मैं अपना पानी लेके आया, टीडीएस हमने यहाँ चेक करवाया, 40-50 निकला। ये बोले क्या पी रहे हो, तो 100-150 पे फिर हमने वो किया। तो सभी इस तरह से बीमार होती जा रही थी पूरी फैमिली। जी। तो पानी में इम्प्रूवमेंट आया, सांसों पे बताया कि जो ये स्थूल शरीर है इसका भोजन तो ये स्थूल शरीर है, स्थूल खाना पीना है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसका भोजन ये प्राण है। तो प्राणों पे लंबी गहरी सांस तो कोई ले नहीं रहा, फिजिकल वर्क तो अब रहे ही नहीं कुछ। पहले मेहनत करते थे, सांस ऑटोमेटिक ही तेज चलती थी। तो इन्होंने एक प्राणायाम भी बताया कि नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ दो। जी। तो तब मुझे जब भी टाइम मिलता तो मैं उसका अभ्यास करने लगा कि नाक से सांस लेके मुंह से छोड़ दो, और वो किसी भी टाइम कर सकते थे। जी। और प्राणायाम योग में करते भी थे तो कपालभाति और वो तो खाना खाने खाली पेट हो सकते हैं। जी। ये तो हमें अच्छा लगा कि जब हमें ध्यान आ जाए तभी कर लें। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ दिया, तो उससे सारी गैस वैस बाहर निकलने लगी। औरों को भी मैं दूसरे को बताने लगा कि भाई इससे तो मेरे को तो बड़ा फायदा हो रहा, आप भी करो। फिर इनका मिशन है 125 वर्ष। अब आपकी बीमारी जो थी जब आप यहाँ आए थे, तो अब सही है? हाँ बिल्कुल ठीक है जी। जी। जड़ से बीमारी ठीक हो गई। तब से मैंने ना एलोपैथिक की एक गोली खाई, और इनका था मधुमेह नाशक था, और गिलोय अमृत है। तो उसमें 1 लीटर पानी में सुबह ही कि जब 900 ग्राम रह जाए इसमें 1 चम्मच डाल के पी लो। तो सुबह ही सुबह हम पानी पीने लगे। तो इनके जो दिनचर्या बताई उसकी वजह से आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब कोई दवाई यूज नहीं करते ना, अंग्रेजी? हाँ लगभग 1 साल हो गया, कोई अंग्रेजी नहीं करता, और इनसे लाभ मिलता है तुरंत। और सिस्टम है, अभी मेरे को लगने लगा कि यूरिन प्रॉब्लम सी हो रही है, मेरे जो है प्रोस्टेट बढ़ गए होंगे। तो ऐसे में देखा, फिर मेरे को ध्यान आया, उन्होंने बताया था कि बड़ी आंत को जो है ये पंचशील तो छोटी आंत के लिए है, मध्यष्टि वो बड़ी आंत के लिए है। एवंडन स्टोर को खाली करो, इन्होंने ऐसे समझाया। मैंने वो 1 चम्मच लिया, अब मेरा नीचे का पोर्शन फ्री हो गया, मेरे को तो रिलीफ मिल गया। तो वहीं से अपने सब कुछ स्वस्थ होता चला गया। और एक बात, इनका जो मिशन है 125 वर्ष, इसके बारे में कहना चाहूंगा कि हम अपने मित्र मंडल में, समाज में भी लोग कहने लगे अब तो हम 50 से ऊपर हो गए, बोनस है, अब क्या है विनोद जी, ये है वो है। मैं कहा हाँ, अब तो एज अब लगभग हमारी तो कट गई जिंदगी। ऐसे जो भी हमें बोनस में मिल जाए 2-4 साल काफी हैं। जब इन्होंने हमें समझाया कि अपना लक्ष्य तय करो कि 125 वर्ष जीना है, तो हमारा इतना मनोबल बढ़ गया। हमने दूसरों से भी कहा कि भाई 125, अभी तो हमें तो 60-65 वर्ष पड़े हैं। तो हम सोचते थे कोई नया काम प्रोजेक्ट क्या करना, 2-4 साल के वो हो गया। अभी हमें पता है 60-65 साल में अभी तो हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बहुत लंबी यात्रा है, 60-65 साल कम होते हैं क्या? तो हमारा मनोबल बढ़ गया। जब हमने अपने स्कूल में, एक स्कूल चलाता हूँ जेपीएस पब्लिक स्कूल, तो स्कूल वाले थे सब, जब उन्होंने मैंने ये बात बताई तो कहने लगे भाई विनोद जी, इस हिसाब से तो आप 100 वर्ष तो जी जाओगे। मैंने कहा जब मैंने 125 कहा था आपने 100 कहा, और जो मैं 100 कहता तो आप 80-90 कह देते। जो हाँ ये तो है। तो उन्होंने सबने माना कि हमारे मन में ये बात होती है कि हमें वहां जाना है, सुबह इस टाइम उठना है 5 बजे। 5 बजने से 1-2 मिनट पहले ही आंखें खुल जाती हैं। तो ऐसे टारगेट फिक्स हो गया। भविष्य को तो कोई कुछ नहीं जानता कि वे कल एक्सीडेंट हो जा, क्या हो जा, लेकिन हमारा मनोबल इस मिशन से इतना बढ़ गया कि हमारे पास तो भी बहुत
समय है और बहुत कुछ हमें करना है। बहुत अच्छा, बहुत इतनी बीमार चल अच्छा रही थी, अच्छा अच्छा। पेट की बड़ी प्रॉब्लम थी उसको। हाँ। तो संजोग बस, हालांकि जान पहचान तो थी ही, दवाइयों के विषय में इतना मतलब इनके मुझे ज्ञान नहीं था, तो यहीं कैंप लगाए हुए मिल गए। वाइफ को अच्छा, क्या क्या दिक्कत है उनको? उनको लेटरिन नहीं उतरती थी जी। वो सबसे बड़ी, कहीं डॉक्टरों का साठ वेग, कहीं सब पेट सफा बहुत कुछ दिया, हाँ। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। जब खा लें तो थोड़ा सा, जी। तो इन्होंने कहा भाई एक बार लाइए, तो हम उनको ले आए। इन्होंने समझाया, वो दवाइयाँ लेने की, अब ले रही हैं दवाइयाँ, और अब पेट सही है? उनका साफ रहता है। अब अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। यहाँ जब सेवा सदन में आई थी तो क्या दिक्कत थी आपको? जी, मेरे पेट में दर्द था। जी। हाँ जी। और गैस अब बन थी। अच्छा, हाँ जी, अब ठीक है। तो कितने दिन तक इलाज इनका चला? अभी कुछ ही दिन पहले से शुरू किया है मैंने। इससे पहले आपने एलोपैथिक दवाइयाँ ली, अंग्रेजी दवाइयाँ आपने लिया? अंग्रेजी दवाई ली। वहाँ कितने समय तक आपका इलाज वहाँ चला? तो काफी समय से चल रहा था। लेकिन आराम नहीं मिला। आराम आपको सेवा सदन में मिला। हाँ जी। अच्छा, यहाँ की स्थिति क्या है? यानी आप किस तरीके से दवाइयाँ देते हैं? कोई खर्च ज्यादा तो नहीं है? कोई जांच नहीं, ऐसी कोई खर्चा ज्यादा नहीं है। जी। जी। तो आपको यहाँ अच्छा लगा? हाँ। तो आप जनता से अपील करना चाहती हैं कि लोग आए यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और ज्यादा से ज्यादा मैं प्रेरित करना चाहती हूँ।